यो हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है रेस्टोरेंट हीरो के एपिसोड 2 में। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसके पीछे ना कोई कंपनी मैन बोलता रहता है कि मैडम आपको ये जगह छोड़ के जाना होगा क्योंकि ये जगह पर अब कुछ अलग से काम चलेगा, इसकी वजह से आपको यहाँ से दूर और कहीं पर शिफ्ट होना होगा। फिर तभी कंपनी मैन परेशान होते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि हाँ, कहाँ मैं यहाँ फंस गया है सेक्टर B4 में, जहाँ पर कल ही का कोई सा पोर्टल कौन सा थी क्या पोर्टल खोल के यहाँ पर आया। उसके ऐसे अभी हमें इन लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा और हमारा काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब मेरे सीनियर बोल रहे थे कि रिटायर्ड होने का वक्त आ गया लगता तुम्हारा, और उनकी बातों से मैं समझ चुका हूँ क्या कहना चाहते थे। चलो अभी वो बात नहीं, मुझे इन मैडम को यहाँ से हटाना ही होगा, लेकिन इन मैडम को इतने अच्छा पैसे का ऑफ़र मिलने के बाद भी ये जगह से छोड़ के नहीं गई। मैं ये बात जानना चाहूँगा क्यों आखिर ये यहाँ से दूर नहीं क्यों नहीं जाना चाहती हैं। फिर मैडम वो खाने के लिए पूछती है कंपनी मैन को, फिर कंपनी मैन मना कर देता है उन्हें और फिर पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती। फिर मैडम बताती है कि मेरा बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा कि वो लापता हो गया, इसकी वजह से मैं इस जगह को छोड़ कर नहीं जाना चाहती। अगर मैं यहाँ से चले गई तो फिर वो मुझे ढूंढेगा कैसे, क्योंकि वह 3 साल पहले ही लापता हो चुका है इसकी वजह से। फिर वो कंपनी मैन की ये बात सुन के चुप हो जाता और कुछ भी नहीं बोल पाता, और वो मैडम वापस से किचन में खाना बनाने लगती हैं। कंपनी मैन के मैडम को बोलता है कि मैडम आपके बच्चे को तो पुलिस ढूंढ रही है, शायद वो ढूंढ भी लेगी, लेकिन फिर मैडम बोलती है कि तुम्हें पता है कि 3 साल गुजर चुके हैं इस बात को, लेकिन अभी तक मेरा बच्चे यहाँ मिल नहीं पाया है। तो और वो ये बहुत गुस्से से चिल्ला के बोलती हैं कंपनी मैन को मैडम, लेकिन तभी मैडम का ध्यान कहीं और पर चल जाता है और वो एकदम से चौंक जाती है कुछ चीज़ को देखकर। तो उन्हें दरवाजे में किसी के पैर दिखाए जाते हैं उन्हें, और फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर कोको को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला के बोलता है माँ। अच्छा, तो हमें पता चलता है कि ये हमारी कोको की मदर है ये मैडम। जैसे ही कोको की मदर के कोको को देखती है यानी अपने एमसी को, तो वो कंपनी मैन को साइड करती है, बोलती कि अभी ये स्टोर बंद होता है, तुम्हें अब कल आना होगा कंपनी मैन। और फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ जहाँ पर आने दुकान बंद रहती है, और फिर हमें रूम के अंदर कोहूकू अपनी माँ के सामने बैठा हुआ रहता है जो कि हमें नज़र आ रहा है, और उसकी माँ उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश है कि और रोते हुए बोलती है कि कोकू, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और तुम कहाँ थे इस वक्त, इतने साल तक मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वही बहुत कॉमेडी स्टाइल में बोलती है उसकी माँ रोते हुए। कोकू बोलता है माँ अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, मैं कहीं भटक गया था और कोई किसी वजह से मैं आ नहीं पाया था आपके पास। और वैसे मैं क्या बताऊँ आपको कि आने अपने मन में कहने लगता कि मैं किसी दुनिया में फंस गया था और कहीं से आपको कांटेक्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहाँ मॉन्स्टर्स से लड़के उनको मारने आने तक लेकर हर एक जानवर का खतरा बहुत बड़ा था, इसलिए मैं आपके पास कांटेक्ट नहीं कर पाया। क्या बताऊँ मैं, इस बारे में तो बता नहीं सकता हूँ अपनी माँ को। अपने दिमाग में कह रहा था कि मुझे माँ कहीं पागल न समझे। फिर कोको स्माइल देते हुए बोलता है अपनी माँ से कि माँ, मैं आपने सही कहा था, मैं गलत राह में चला गया था, इसकी वजह से मैं भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, और अपने आप से झूठ बोल रहा था कि मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, इसलिए मुझे समझ में आ गया और मैं आपके पास वापस आ गया। और फिर कोको की माँ रोने लगती कि मैंने कहा था ना कि तुम उस जगह मत जाओ, लेकिन तुम मानते तो नहीं गए रहे, इसलिए है बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और कोको बोलता है माँ मत रो, ठीक है अब मैं आपको छोड़ कहीं नहीं जाऊँगा। तभी कोको की माँ बोलती कि मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कहाँ गई, तुम्हारे क्या पोस्टर वोस्टर्स भी बांटे और तुम्हें ढूंढने के लिए पुलिस वुलिस ने और अलग अलग जगहों में गई तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन तुम वहाँ पर भी नहीं मिले, और फिर तुम्हारी कहीं पर कोई जानकारी ना मिलने की वजह से मैं वो और ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई और तुम्हें हर एक वक्त देखने लगी। तुम्हारे रूम के अंदर जाके तुम्हें महसूस करने की कोशिश की तुम एक न एक दिन तो आ जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही कोको मेरे बेटे। और कोको तभी अपनी माँ को गले मिलकर उन्हें सहलाते हुए बोलता है कि माँ अब बहुत हो गया, अब आप रोइए मत, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर, अब आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आपने बहुत कुछ परेशानी झेली है मेरी वजह से, अब आपको रोने की ज़रूरत नहीं। हाँ, और फिर तभी उन्हें कोको अपनी माँ को
छींकर महसूस करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ क्या बहुत बीमार टाइप लग रही है उसके शरीर से, और वो अपनी पावर से यूज़ करके देखता है तो उसके माँ के आजू बाजू तरफ के एक काला सा गहरा सा के उसके धब्बा धब्बा उसके छाती के बीच में दिखाई दे रहा रहता है को और अपने दिमाग में सोचने लगता है कि क्या मेरी माँ बीमार है क्या, बहुत ही वक्त से। अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ये तो बहुत बुरी बात है कि मैं एक कॉम्बैट फाइट का स्पेशलिस्ट तो हूँ, लेकिन मैं एक हीलिंग फैक्टर वाली चीज़ों में कमज़ोर हूँ। मुझे उतना ज़्यादा अच्छा पता नहीं है, लेकिन क्या मैं इसको ठीक करने के लिए कोई स्पिरिट या डिवाइन क्रिएचर की मदद ले सकता हूँ जिससे मेरी मॉम को मैं ठीक कर पाऊँ। और फिर ये बात सोचते सोचते आने उसकी माँ पूछती कि कोकू तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी, क्या तुम्हें खाना खाना है क्या? फिर तभी कोकू बोलता है माँ क्या आप बीमार हो क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। आने आपको देखते हुए बोलता है कोकू, तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ। और फिर अपने मन में सोचने लगती है उसकी माँ कि उसे कैसे पता चले कि मैं बीमार हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यानी उसके जब कोकू गायब हो जाता है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे ढूंढने को ऐसे डिप्रेशन में चल जाती है। और वो अपना जब हॉस्पिटल में चेकअप करने जाती तो उसे पता चलता कि उसे कैंसर है और उसके पास सिर्फ 6 महीने का समय आने उसके डॉक्टर ने बताया रहता है कि। तो फिर कोकू की मॉम से मुस्कुराती बोलती कि हाँ बेटा मैं ठीक ठाक हूँ, तो मेरी चिंता मत करो, और मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें सिर्फ 10 साल बाद देख रही हूँ तो मुझे ऐसा भी बहुत ही अजीब लग रहा है। और दोस्तों ये ऐसे 10 साल पहले आने कोकू गायब हो गया था, ना कि 3 साल पहले। माफ़ करना मेरी स्टोरी में थोड़ा बदलाव या बिगड़ा हुआ तो इसके लिए। ये तो फिर स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, वापस कंटिन्यू करते हैं। फिर कोको अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग मत करिएगा, आप अपनी हेल्थ की भी चिंता करिएगा। आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा कर चुकी हैं मेरे वजह से, डिप्रेशन की वजह से यानी थक चुकी हैं, इसलिए आप आराम कीजिए अब ज़्यादा। ओके। हाँ तो उसकी माँ बोलती हाँ ठीक है बेटा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हमें कोको के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखता रहता है नहीं अपने चारों तरफ अपने रूम को, और बोलता है कि अभी तक यहाँ पर कुछ ही बदला नहीं है और ये सब जैसा पहले के जैसा पहले है मेरे रूम में। और वैसे भी ये रूम बहुत ही ज़्यादा शांत वाला बन चुका है जब मैं छोटे से अब बड़ा हो चुका हूँ तो। और कोको फिर अपनी माँ की आवाज़ से आती है और बोलती माँ खाना खा लो कोको। फिर कोको आ जाता है और फिर अपने खाने डाइनिंग टेबल को देखता तो वहाँ पर ढेर सारा खाना रहता है जहाँ पर उसकी माँ बना के रखी है, और बोलता है कि माँ ढेर सारा खाना बनाने की ज़रूरत थी, वैसे भी हम 2 ही जन तो हैं। और लेकिन कोको की माँ बोलती कि नहीं आज वैसे भी बहुत समय बाद हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे, इसलिए आ जाओ खाओ। फिर कोको खाना खाने लगता है और बोलता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही प्यारे स्टाइल में बोलता है मज़ा आ गया यमी यार, बहुत साल बाद अच्छा खाना खाया। और फिर कोको बोलता है माँ अब ऐसे सब कुछ ठीक होने के बाद मैं आपके हाथ को बना हुआ खाना खा के बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। और कोको की माँ बोलती है हाँ मुझे भी पता है, और तुम अब बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, बड़े हो चुके हो। और कोको अपने मन में बोलता है कि हाँ माँ मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा आप संघर्ष किया और आपने भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, मुझे हर जगह ढूंढा ढूंढा गया। कोको की मॉम बोलती हैं कि अब उस बात को हटाओ और तुम्हें अब धीमे धीमे आराम से खाना खाओ। और कोको फिर आराम से खाने लगता है, बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा था यार, मैंने वैसे ही पहले के समय में आने जो जब गायब हुआ था तो मैं क्या क्या मार के खाता था और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और मुश्किल आ जाती थी, लेकिन अब मैं माँ के हाथ का खाना मुझे पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो कि मेरी प्यारी मॉम है। और इसी के साथ ये मानता हूँ आप लोगों को इतना मज़ा तो नहीं आया होगा, लेकिन ये थोड़ा मदर और सन का इमोशनल वाला अटैचमेंट था इसमें। बाय।